तो आज जो लेक्चर हमारा 10 है, लेक्चर 10 में हम पढ़ेंगे स्पार्स मैट्रिसेस। तो इससे पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ा था, काफी मैट्रिसेस। तो अगर हम मैट्रिक्स को समझें तो मैट्रिक्स क्या थी, तो मैट्रिक्स को अगर हम बोल सकते हैं बेसिकली अ टू डायमेंशनल representation of data, a two dimensional representation of data, यानी किसी भी डेटा को अगर आप टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमारा मैट्रिक्स हो जाता है। अब टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या आएंगी, जैसे कोई डेटा है हमारे पास, उसको हमने टू डायमेंशनल के अंदर रिप्रेजेंट करा। टू डायमेंशनल का मतलब उसके अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया, हमने टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। रोज हो गई इसके अंदर, ये हमारी रोज हो गई और ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये हमारी रोज हो गई, मान लो ये हो गई रो 1, हमारा हो गया रो 2, ये हमारा हो गया रो 3, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉलम 1, ये हमारा हो गया कॉलम 2, ये हमारा हो गया कॉलम 3, ठीक है। ये इंडेक्स मतलब 0 1 2 3, ये 0 1 2। तो किसी भी डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने कोई जो मेथड है हमारे पास, उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स को हम टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि आपने टेबल में देखा होगा, टेबल में क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स का। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स थी तो हम स्पार्स मैट्रिक्स यूज करने का हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इसका ऐसा बेनिफिट होगा तो हम स्पार्स मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट्स आर मोर देन नॉन जीरो एलिमेंट्स। क्या है, a sparse matrix is one in which number of zeros elements are more than नॉन जीरोस एलिमेंट्स। कहने का मतलब है ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कम हो। अब इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करने का हमारे पास फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो स्पार्स मैट्रिक्स का एडवांटेज ये है कि अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो एडवांटेज है वो है स्टोरेज का। स्टोरेज का कैसे एडवांटेज है हमें, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होंगे तो केवल हमें डेटा किसको स्टोर करना है, नॉन जीरो एलिमेंट्स का, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो ज्यादा है। तो नॉन जीरो के लिए हमें क्या होगा, नॉन जीरो के लिए हमें डेटा चाहिए नहीं, स्पेस चाहिए नहीं, तो हमें स्पेस किसके लिए चाहिए, केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए स्पेस चाहिए, तो स्टोरेज बचेगा हमारा। दूसरा एडवांटेज है कंप्यूटेशन टाइम, यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स को प्रोसेस करना है तो जो हमारा टाइम लगेगा वो भी नॉर्मल मैट्रिक्स से कम लगेगा, क्योंकि नॉर्मल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स हमारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे हमारे, ठीक है। तो जब नॉन जीरो एलिमेंट मोस्ट ऑफ दी होंगे तो क्या होगा, उस पूरी मैट्रिक्स को प्रोसेस करने में टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। लेकिन हमारी जो स्पार्स मैट्रिक्स होगी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे। जैसे अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स का एग्जाम्पल समझें, मान लो 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू सॉरी ये हमारा हो गया 0 1 2 3, ठीक है। अब हमने डेटा स्टोर कर दिया, मान लो 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 4 5 0 0 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर अब ये मेरे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है, अगर ये मैं नॉर्मल मैट्रिक्स देखूं, ठीक है, ये 7 है 8 9 1 4 5 6 2 3 10 11 12। अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स से इसको कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नॉर्मल मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ दी मतलब ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉन जीरो,
लेकिन इसमें आप देख रहे हो सम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, केवल आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल नॉन जीरो। बाकी अगर आप जीरो को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास जीरो एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट के लिए हमें स्पेस चाहिए नहीं, हमें स्पेस किसके लिए चाहिए, केवल जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो हमारे पास स्टोरेज भी कम लगेगा और हमारा कंप्यूटेशन टाइम भी कम लगेगा, तो इसलिए हम स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जांपल है बेसिकली ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स का एग्जांपल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे और नॉन जीरो हमारे कम होंगे। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आता है क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। अब हम स्पार्स मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर। स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, देखो नॉर्मली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो ही तरीके से हम कर सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब है एरे रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है हमारा लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो एरे रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं और स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। स्टैटिक मतलब क्योंकि एरे जो मेमोरी यूज करता है वो एट द टाइम ऑफ जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम पर हम डेटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि एरे के अंदर मेमोरी का वेस्ट ज़्यादा होता है। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको, और लिंक्ड लिस्ट जो है वो डायनामिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो हम डेटा जो मेमोरी अलॉट करते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम मेमोरी अलॉट कर रहे हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मेमोरी हम उसको अलॉट करते हैं, तो इसमें मेमोरी का वेस्ट नहीं होता है, मेमोरी का वेस्ट होता है। अब एरे रिप्रेजेंटेशन को अगर हम समझें स्पार्स मैट्रिक्स की, ठीक है, तो मान लो कोई स्पार्स मैट्रिक्स है, स्पार्स मैट्रिक्स बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, चीजें समझेंगे। 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0 2 3 0 0 9 0 0 0 4 0। ये हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है, इसके अंदर 4 रोज है हमारी, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 4 रोज और 5 कॉलम्स। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये इनकी इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया था, ये रोज होती है हमारी, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हमें एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम स्पार्स मैट्रिक्स को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 ट्रिपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल्स क्या होते हैं, रो, ठीक है, कॉलम और उसकी वैल्यू। ट्रिपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रो देखेंगे, कॉलम देखेंगे, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, केवल रिप्रेजेंटेशन करना है जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। अभी तो मैंने बोला आपको जो स्टोरेज कम लगता है, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें तो जीरो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है उन्हीं को हम केवल रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे, और किस कॉलम में है वो कॉलम देखेंगे। तो रो गई 0, कॉलम हो गया हमारा 2, और एलिमेंट क्या है हमारा 3। तो किस तरीके से देखेंगे एंट्रीज की, 0 रो 2 कॉलम और 3 उसकी वैल्यू।
ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, जितनी भी वैल्यू होगी उस रो में सबके लिए हम यही एंट्री लिखेंगे 0, रो है, कॉलम नंबर कौन सा है 4 है और वैल्यू क्या है 4 है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं जरा। हमारा ये हमारी हो गई, मैंने बोला था रो, ठीक है, इसके बाद कॉलम और उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लिख लेंगे रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो पहला हमने देखा, पहला एलिमेंट कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है 0 रो, यानी कि 0 रो है, ठीक है। कॉलम कौन सा है हमारा 2 है और वैल्यू क्या है उसकी 3 है। अभी देखते हैं इसी रो में और तो एलिमेंट कोई नॉन जीरो नहीं है, अभी भी एक एलिमेंट 0 रो है हमारे पास, ठीक है। कॉलम नंबर 4 है और वैल्यू क्या है 4 है। पहली रो में हमने चेक कर लिया नॉन जीरो एलिमेंट्स को। अब हम दूसरी रो में चेक करेंगे। दूसरी रो में अगर हम देखें तो एक ही एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है और वैल्यू क्या है 1 है। तो दूसरी रो को भी हमने चेक कर लिया, सिंगल एलिमेंट मिला हमें। नेक्स्ट रो को देखते हैं, थर्ड वाली को। तो इसमें 3 है हमारे पास, तो 2 रो, कॉलम नंबर 0 और वैल्यू इज 2। अगला रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, वैल्यू इज 3। नेक्स्ट रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4 और वैल्यू इज 9, ठीक है। तो हमने थर्ड रो को भी देख लिया। अब हम फोर्थ रो को देखेंगे, तो इसमें केवल हमारे पास एक ही है, तो रो नंबर 3, कॉलम नंबर 3 और वैल्यू इज नॉन जीरो की 4। तो दिस इज अ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेथड हमारा कौन हो गया, एरे के थ्रू हम किस तरीके से स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा मेथड है हमारे पास लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरा मेथड है हमारे पास linked list representation of sparse matrix। तो देखो सबसे पहले तो लिंक लिस्ट समझते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, तो लिंक लिस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर हम करते हैं लिंक लिस्ट में, वो एक नोड की फॉर्म में होती है। ठीक है, नोड की फॉर्म में होती है। और लिंक लिस्ट के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो अभी हम बेसिकली पढ़ लेते हैं कि लिंक लिस्ट में जो डेटा स्टोर होगा वो एक नोड की फॉर्म में होगा। उस नोड में एक पार्ट, एक उस नोड के, मान लो अगर सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, तो सिंगली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट होते हैं नोड के। फर्स्ट पार्ट में उसकी इंफॉर्मेशन होती है उस नोड की, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड एड्रेस। ठीक है, सिंगली की बात करें, डबली की बात करें तो ये 3 पार्ट में हो जाएगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि लिंक लिस्ट में आपको ये समझना है कि लिंक लिस्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो नोड की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करता है। अब अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स की बात करें, तो स्पार्स मैट्रिक्स में भी आपने क्या देखा, एरे को एरे से जब रिप्रेजेंट किया था तो हम रो लिख रहे थे, ठीक है, उसके बाद कॉलम लिख रहे थे, और उसके बाद क्या लिख रहे थे, वैल्यू लिख रहे थे। 3 चीजें तो लिख रहे थे एरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और क्या बढ़ जाएगी, तो ये चीज तो उस नोड के अंदर रहेगी, रो रहेगा, कॉलम रहेगा, वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्या रहेगी, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी रहेगा। तो चौथा पार्ट क्या होगा, चौथा पार्ट होगा नेक्स्ट नोड एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होगा। तो जब हम स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो नोड जो होगा हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा।
तो यहाँ पे अगर हम नोड का स्ट्रक्चर देखें, नोड स्ट्रक्चर देखें लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा मैंने बताया, ये पहला पार्ट में रो होगा, 2 नंबर होगा, उसके बाद कॉलम होगा आपका, उसके बाद वैल्यू होगी नॉन जीरो एलिमेंट की, और उसके बाद क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये 4 चीजें होंगी आपकी जब आप लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करोगे किसी भी स्पार्स मैट्रिक्स को। अब कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वही एक मैट्रिक्स एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9 0 0 0 2 5। मान लो हमारे पास ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, कितनी रोज है इसके अंदर, 4 रोज है, 0 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हमें जो रिप्रेजेंट करना होता है वो केवल नॉन जीरो को हमें रिप्रेजेंट करना है, जीरो को हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट की फॉर्म में कैसे करेंगे। तो पहली वैल्यू मेरी कहाँ पे है, नॉन जीरो की, 0 नंबर रो पर है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, रो लिखी जाएगी, 0 रो हो गई, उसके बाद कॉलम नंबर लिखा जाएगा 2, उसके बाद वैल्यू लिखी जाएगी क्या है, 1। ठीक है, और चौथे पार्ट में क्या होगा, चौथे पार्ट में इसके नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट में जो नोड आएगा उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो अब जो लास्ट वाला पार्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट वाले नोड को। तो नेक्स्ट वाले नोड में 4 चीजें होंगी। अभी 0 पे चल रहे हैं, तो 0 वाली रो में हमें कहाँ मिला है, पहले एलिमेंट मिला हमें कॉलम नंबर 2 पर, 0 रो कॉलम नंबर 2 एलिमेंट इज 1। ठीक, नेक्स्ट वाले में 0 रो कॉलम इज 3 और वैल्यू इज 2। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, जीरो वाला पार्ट खत्म, 1 पे आते हैं। 1 वाले 1 रो किस कॉलम में वैल्यू है, 4th कॉलम में वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर, अब उसके नेक्स्ट जो नोड आएगा उसका एड्रेस होगा। सीक्वेंस से करना है हमें, रो वाइज रो करना है, पहली रो देखेंगे फिर सेकंड रो, इस तरीके से हम चलेंगे। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड रो कॉलम नंबर हमारे पास 1, वैल्यू इज 1। ठीक, ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो क्या होगा, बोलो क्या क्या वैल्यू लिखी जाएगी नेक्स्ट वाले नोड के लिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इस तरीके से समझ लेंगे, नोड बना लेते हैं पहले। नेक्स्ट नोड क्या होगा हमारे पास, बोलो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके आगे का पार्ट जो ये है, रो 2, ठीक है, कॉलम इज 4, वैल्यू इज 9। ठीक है, इसमें ये पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे आते हैं, रो 3, कॉलम इज 3, वैल्यू इज 2। और चेक करते हैं, रो 3, कॉलम इज 4, वैल्यू इज 5। इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो इसमें क्या डाल देंगे,
नल। नल क्या बता रहा है हमें, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो बेसिकली है, आपको दिख रहा है, ये बेसिकली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसका, स्पार्स मैट्रिक्स का। तो दिस इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है।